हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को क्लास की टाइमिंग पता है, डेली 11 बजे होती है एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसमें से हम मैथ के जो है एक शिफ्ट से 20 क्वेश्चन लेते हैं और उनको जो है आपको डेली चालू करवाते हैं। और ये सीरियल से चल रहा है, यानी कि पिछली बार 2024 में जो पेपर हुआ था वो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो हमने 20 फरवरी के जो 4 शिफ्ट थे उनको करवा दिया है, 21 तारीख के सभी शिफ्ट करवा दिए हैं, 22 के सभी शिफ्ट करवा दिए हैं, 23 तारीख के सभी शिफ्ट करवा दिए हैं। और आज हम 24 तारीख का भी जो है मतलब एक शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अगला जो दूसरा शिफ्ट है 24 तारीख का, उसको आज हम फिलहाल देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग क्लास से अभी तक जुड़ चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि जिन लोगों को अभी क्लास के बारे में नहीं पता है उनको पता चल जाए। और जो लोग मेरे साथ में पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं वो इससे पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं, जो क्लासेस हो चुके हैं, उनको एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आपका पेपर जो है जीडी का है तो ये सारी क्लासें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, और बाकी क्लास को हो सकता है कि आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। और चलो हम देखते हैं कि हम कौन सा पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं आज, और फिर उसके हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हुए और पूरा अपना जो सेशन है ये उसको कंप्लीट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरे सेशन में जो है लगातार साथ में बने रहिएगा। चलो देखो, यहाँ पर जो है हमारा ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन है 24/2/2024 को जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। तो ये वाला शिफ्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ही हमें बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से मिल जा रहा है, जो कि इजी सा क्वेश्चन होगा आई होप, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो लगभग इजी ही रहते हैं और अभी जीडी के तो और ज़्यादा इजी रहते हैं। 1100 को 5 से भाग कर दोगे, आपको पता है 22 पंचे 110 होता है, मतलब ये 220 बन जाएगा। और प्लस 420 को 2 से भाग करोगे, 21 दूना 42 होता है, ये 210 हो जाएगा। और प्लस 550 को 5 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसके बाद में इन सबको जोड़ लेंगे तो 2 2 4 1 500 हो जाएगा, 20 10 30 10 40 मतलब 540 आएगा। इन सबको जोड़ोगे तो 540 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर मिल जा रहा है। चलो इसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है करा कि 9,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये वर्ड आपको ध्यान देना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और वार्षिक रूप से संयोजित भी हो रहा है तो कितना होगा ये हमको बताना है। देखो 32% अगर रेट है और वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 32% ही रेट रहेगी, क्योंकि वार्षिक है और 2 साल है तो इसका 2 बार का सक्सेसिव निकाल लो। सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 32 + 32 और प्लस कर लेंगे 32 × 32 और बटे 100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 32 और 32 तो 64 बन जाएगा, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। 1024 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10.24, यानी कि पूरा हमारा बन जाएगा 64 और प्लस 10.24। इसको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 74.24, मतलब इतना परसेंट जो है हमको निकालना है। तो सीधा जो 9,000 रुपये है इसका 9,000 रुपये का 74.24% निकाल लो। परसेंट निकालेंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 2 जीरो यहाँ पर काट दो 9,000 का, बाकी 90 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 9 × 742। कितना बन जाएगा 742 और 0.4, क्योंकि ये 0.1 अंक पीछे हो जाएगा जब यहाँ का 90 का जो है 10 से गुणा करेंगे इधर, तो बाकी 9 से गुणा कर लो इसको, 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 6 हमें केवल दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा, 9 7 63 और 3 66 हो जाएगा, मतलब 6,681.6 रुपये। तो यही हमें दूसरे ऑप्शन में दिख भी रहा है। चलो तीसरा क्वेश्चन इसके बाद में हम देखते हैं। तो तीसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन लगातार जो है देखने को मिल गए, मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया, उसके बाद में साधारण ब्याज का। रेट तो 10% है, देखो 7 साल और 8 साल का अंतर है तो 1 साल का बीच में यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये जो 57 रुपये है ये कितने साल की ब्याज है, केवल 1 साल की ब्याज होगी।
और 1 साल की ब्याज होगी तो कितना परसेंट मिलती है हमें, जितना रेट होती है। तो रेट 10% है, मतलब 10% का ही मान हमको 570 रुपये, सॉरी 57 रुपये दिया गया है, 57 रुपये दिया गया। हमसे धनराशि पूछा गया, धनराशि के लिए क्या करेंगे, इसको 100% बनाएंगे। 100% बनाने के लिए 10 को 10 से और गुणा कर दो, मतलब इधर 100% हो जाएगा। तो 57 में भी 10 से गुणा कर देंगे, 570 रुपये हो जाएगा। तो 570 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन होगा इसका, और जो कि हमें चौथे ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर करा है एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियाँ हैं। फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियाँ जो है शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय जो है 3 रुपये कम हो जाता है। मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था, ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4050 रुपये बढ़ाने से प्रति मुर्गी क्या हो रहा है, औसत व्यय जो है 3 रुपये कम हो जाता है। तो सबसे पहले आप शुरुआत में जो है इसका जो खर्चा था वो मान लेते हैं कि हर मुर्गी पर x रुपये खर्चा होता था, तो 120 मुर्गियों पर कितना रुपये खर्चा हो जाएगा, 120 x रुपये खर्चा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो है 4050 रुपये और बढ़ जा रहा है। 4050 रुपये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अब मुर्गी जो है 140 मुर्गी और ज़्यादा आ जाती हैं। यानी कि अब इतने जो रुपये हैं इस पे जो है कुल कितनी मुर्गियाँ होंगी, 120 ये 140 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। मतलब 260 मुर्गियाँ जो है, मुर्गियों पर इतने रुपए खर्चा हो रहा है, तो 260 से भाग करेंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। अब औसत है कितना, करा औसत जो है 3 रुपये कम हो जाएगा, हो गया। मतलब पहले हमने औसत x माना था, तो अब औसत कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। इस पूरे को हमें सॉल्व करना है तो देखो ऊपर से आप 10 कॉमन लेकर के काट दो। ऊपर से 10 कॉमन लोगे तो ये वाला 0 निकलेगा, ये वाला 0 निकलेगा और ये वाला 0 नीचे से कट जाएगा। यानी कि ऊपर हो गया 12x और प्लस हो गया 405 बराबर 26 से इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 26x, और -26 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 60 और 6 × 18 मतलब 78। अब यहाँ पर जो है 78 को इधर ले आओ, 405 के साथ में जोड़ लेंगे, 405 और प्लस 78 हो जाएगा बराबर 26x में से 12x घटा देंगे तो हो जाएगा 14x। अब यहाँ से 14x बराबर क्या कर लो, 14x बराबर कर लो यहाँ पर 405 और 78 जोड़ेंगे तो 5 8 13, उसके बाद में फिर 7 1 8 हो जाएगा और फिर 4 ही रहेगा, ये 483 हो जाएगा। 7 से इसको काट दो क्योंकि 7 से कट जाता है, 7 दूनी 14 और 7 से इसको काटेंगे 7 6 42 6 48 7 9 63, मतलब x का मान कितना मिल जाएगा 69/2। हमसे क्या पूछा गया, मूल व्यय पूछा गया। मूल व्यय कौन सा था, ये 120x था, क्योंकि शुरुआत में मुर्गियां कितनी थी, 120 मुर्गियां थी और एक मुर्गी पर x रुपये जो है खर्चा होता था, तो मूल व्यय कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। 120 के लिए क्या करेंगे, 120 गुणे 69/2 कर देंगे। अब ये 2 से 120 को काटेंगे 60 बार में कटेगा, 60 से इसमें गुणा कर दो तो 0 तो आएगा ही, 6 9 54 भी आएगा, उसका 6 छंग 3605 41 भी आएगा, मतलब 4140 रुपये। 4140 हमें दूसरे ऑप्शन में मिल जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन है दिख रहा है, करा यहाँ पर उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार जो है 22 सेंटीमीटर है और उस आधार के संगत ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। अगर आधार भी दिया गया है, ऊंचाई भी दी गई, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 22 और गुणे ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि संगत ऊंचाई ही लेते हैं। अब दोनों सेंटीमीटर में तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, 2 से 22 को काटेंगे 11 आएगा, 11 से 15 को गुणा करेंगे 15 धाम 150 और 15 और जोड़ लेंगे मतलब 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमें ये आंसर भी मिल जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर बोल रहा है करा अभिषेक जो है अपने लैपटॉप का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। सबसे पहले उसका सीपी कुछ रहा होगा, सीपी मान लेते हैं 100 रुपये रहा होगा। उसके बाद में क्या कर रहा है, वो 80% ज़्यादा लिख रहा है, मतलब जो अंकित मूल्य लिखेगा, जो एमपी लिखेगा वो क्या होगा, इससे 80% ज़्यादा मतलब 180 रुपये लिख देगा। अब उसके बाद में क्या कर रहा है, 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो अगर 180 रुपये पर वो 25% का डिस्काउंट दे देगा तो देखो क्या होगा, 2500 का 100 होता है, मतलब 180 को 4 से भाग करोगे तो 45 रुपये आएगा। मतलब वो 180 रुपये पर 45 रुपये का छूट देता है। अगर 180 में 45 रुपये की छूट दे देगा तो सामान कितने में बेचेगा, 135 रुपये में। ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 रुपये का जो सामान है इसको जो है कितने में बेच रहा है, 100 रुपये के सामान को 135 रुपये में बेच रहा है। इसका क्या हो रहा है, 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये पर ही प्रॉफिट हो रहा है तो 35% भी हो जाएगा।
क्योंकि अगर सीपी कभी भी मतलब हम जो बेस है 100 को अगर बेस मानते हैं तो हमेशा जो है जितनी संख्या ज़्यादा होगी या जितनी कम होगी उतना ही परसेंट भी आएगा। तो सीधा सा 35% आंसर आ जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हमको ये दिया गया है। अगला हमारा है 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी मतलब यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:9 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया मिल्क दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है। क्या मिलाया जा रहा है? दूध। तो जो है दूध और पानी का फिर से देखो ये चीजें मिश्रण में हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दूध और पानी दिया है, कभी कभी इसको उल्टा कर देता है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दूध और पानी यहाँ पर है, दूध और पानी यहाँ पर भी है। अब 11:9 तो इसको सीधा इसी के नीचे लिख दो। चलो पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया ये हमें बताना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मिश्रण में दूध मिलाया गया है वो शुरुआत में जो मिश्रण था उसका कितना परसेंट है बस। अब देखो बाद पहले तो जो है यहाँ पर अनुपात क्या था 7:9 था, बाद में क्या हो जाता है 11:9 हो जाता है। देखो मिला क्या रहा है? दूध मिला रहा है, तो पानी तो सेम रहना चाहिए। पानी सेम है भी, पानी पर कोई चेंज नहीं आ रहा था, यानी कि दूध पर जितना चेंज आ रहा है उतना ही दूध मिलाया गया। 7 से 11 होने के लिए कितना मिलाया गया? 4 लीटर मिलाया गया, 4 यूनिट जो है मिलाया गया। यही मतलब सॉरी आंसर तो नहीं होगा क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, क्योंकि 4 यूनिट मिलाया गया। देखो शुरुआत में था कितना, ये शुरुआत में जो टोटल था ये मिश्रण 7 और 9 16 लीटर का था। मान लो 16 लीटर का था, उसमें जो है 4 लीटर दूध मिलाया गया। मतलब कितना मिलाया गया? 4/16 भाग मिलाया गया। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करोगे। 4 से 16 को काटोगे 4 बार में, 4 से 100 को काटोगे 25 बार में। मतलब कि प्रारंभिक जो मिश्रण था उसका 25% जो आएगा उतना ही दूध जो है मिश्रण में मिला दिया गया है। मतलब दूसरा ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन और ये हमें दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करना है पूरे को, सबसे पहले भाग करेंगे। 520 को 10 से भाग करोगे ये हो जाएगा 52, और प्लस 25 को 7 से गुणा कर दोगे 175, और माइनस 62 को 3 से गुणा करेंगे 6 18 और 2 3 6 मतलब 186। 52 के साथ में 175 को जोड़ दो तो हो जाएगा 5 2 7 और 7 5 12 1 1 2 227 हो गया, माइनस 186 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 22 में से 18 सीधा घटा दो 4 आ जाएगा। मतलब 41 यहाँ पर आंसर होगा। 41 का मतलब क्या? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 41 जब होगा तो कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का रहा है 25 श्रमिक जो है एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 20 श्रमिक जो है उसी दीवार को कितने दिन में बना लेंगे? यानी कि 25 गुणे 10 यानी कि M1D1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 यानी कि 20 आदमी, और कितने दिन में काम करेंगे? तो हम मान लेते हैं D2 दिन में जो है काम को खत्म कर लेंगे। सालों कर लो, 10 से 20 को काटोगे 2 बार में कटेगा, ये वाला 2 जो है बट्टे में आ जाएगा। मतलब 25/2 बराबर क्या आ गया? D2 आ गया। मतलब कुल कितना दिन लग जाएगा काम करने में? 25/2 दिन लगेंगे अगर जो है 20 आदमी काम करेंगे तो। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर जो है कह रहा है कि a का a प्रतिशत जो है 96.04 है, तो a का मान कितना है ये हमें बताना है। तो a का a परसेंट निकालते हैं। a गुणे a परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? ये 9604 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, a को a से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, और 100 को इधर लेकर के जाओ तो हो जाएगा 9604 और गुणे 100। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो अगर a का मान निकालना है तो ये अंडर रूट निकालना पड़ेगा दोनों का हमें। 9604 और गुणे 100 अलग अलग ही रख रहे हैं कि जिससे कि हमें वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आपको पता है कि 9604 का वर्गमूल क्या आता है तो ये 98 आता है। 98 का स्क्वायर होता है 9604, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब यही हो गया a का मान। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 980। a बराबर हो जाएगा 980, यही हमारा आंसर होगा जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में मिल जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, करा है a b से जो है 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों एक साथ मिलकर काम को 84/15 दिन में पूरा कर सकते हैं। a अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा ये हमें बताना है। a जो है b से कितना गुना अच्छा है? 4 गुना, तो मतलब b की क्षमता अगर 1 तो a की क्षमता 4। अब देखो ये दोनों जो है मिलकर के काम को इतना दिन में पूरा कर पाते हैं। पूरा काम है वो कितना जाएगा? मतलब कुल दिन 84/15 और गुणे 2 लोग की हैं तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये वाला 5 कहाँ से आया? इसको जोड़ने पर आया, ये ध्यान रखना। 5 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट देंगे इसको 3 बार में, 5 या 15 और 3 से जो है 84 को काट सकते हैं, 28 या 84 होता है।
मतलब कि 28 यूनिट जो है टोटल काम आ गया। टोटल वर्क 28 यूनिट है। अब कह रहा है इसको अगर ए अकेले करे तो कितने दिन में कर पाएगा, तो 28 यूनिट काम को अगर ए अकेले करेगा, मतलब ए अकेले अगर करेगा 4 की क्षमता से करेगा, 4 से 28 को काटोगे 7 आ जाएगा, मतलब कि 7 दिन में जो है काम को खत्म कर देगा ये। ए अकेले अगर इस काम को करेगा तो काम को 7 दिन में पूरा कर लेगा, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, यहाँ पर कह कि एक बैग में जो है काली गेंदें और सफेद गेंदों का अनुपात 7:4 है। काली मतलब ब्लैक और सफेद मतलब व्हाइट बाल का जो अनुपात है वो 7:4 है, ये बोला गया है। कह रहा है उस बैग में, आगे देखो कह रहा है उस बैग में जो है 44 सफेद गेंदें हैं, तो बैग में गेंदों की कुल संख्या कितनी है। सफेद गेंदों की संख्या अगर 44 है, देखो इस 4 का मान हमें क्या दिया गया है, 44 दिया गया है। अगर इस 4 का मान हमें 44 दिया गया तो कितना गुना है, ये 11 गुना है। तो यहाँ पर जो है ये भी 11 गुना हो जाएगा। ये 1 मिनट, अच्छा उस बैग में 44 सफेद गेंदें, हाँ ठीक है। व्हाइट बॉल जो थी वो 4 थी, 44 थी, 7 का मान फिर कितना हो जाएगा, ये भी 11 गुना, मतलब 77 हो जाएगा। 77 हो जाएगा। अब कुल बॉल पूछी गई, 77 और 44 जोड़ लो, 77 और 44 जोड़ लो। और चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे, 7 और 4 जोड़ते 11, 11 का भी 11 गुना कर देते तब भी 121 आता, लेकिन 77 और 44 अगर इन दोनों को जोड़ोगे तभी कितना है, 7 4 11 और 7 4 11 1 12 मतलब 121। तो 121 हमारा ऑप्शन मतलब 3 नंबर में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। तो बाकी इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जितने भी लोग अभी मतलब बाद में क्लास में हमारे साथ में जुड़े हैं तो वो लोग भी क्लास को एक बार शेयर कर दें। और बाकी आप लोग जितने भी लोग शुरू से वॉच कर रहे हो लास्ट तक जो है क्लास में बने रहना, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं होती है। आप लोगों की वजह से ही जो है हम इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं। छोटा रखने का मतलब ये कि मतलब हम केवल जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। टाइम आप लोगों का जो है बिल्कुल भी यहाँ पर हम बर्बाद जो है नहीं करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा कि एक कूलर का जो क्रय मूल्य है वो 6400 रुपये है। अगर लाभ प्रतिशत जो है 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 6400 रुपये में जो है कोई खरीद करके लेकर के आ रहा है, उस पर उसको जो है 24% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा, तो यानी कि बेचेगा कितने में, 124% में बेचेगा। इसको जरा सॉल्व करोगे 2 जीरो कट जाएगा। 64 को हमें 124 से गुणा करना है, 124 से गुणा करना है। तो पहले मान लो हम 100 से गुणा कर लेंगे तो 6400 हो जाएगा, एक तो ये हो गया, और बाकी 24 से 64 को और गुणा कर दो तो 24 छक्का 144 होता है और 24 का 96। 144 के साथ में अगर हम जोड़ेंगे या फिर ऐसे कर लो आप, 24 का 96 यानी कि 6 आ जाएगा, और 24 छक्का 144, 144 के साथ में अगर हम 9 और जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। मतलब 1536 इसी में जोड़ दो, 6 और 3 5 4 9 6 1 7 मतलब 7936, 7936 रुपये आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि 6400 रुपये जिस कूलर का क्रय मूल्य था उसको अगर 24% लाभ के साथ में बेचा जाएगा तो 7936 रुपये का बेचा जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर जो है दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 4 7 और 23 तीनों से विभाज्य है। इन तीनों से अगर मान लो कोई संख्या विभाज्य है, मतलब वो इन तीनों के लासा का जो है कोई गुणनफल होगा, या तो लासा होगा या तो उनके लासा का जो है कोई गुणनफल होगा। तो इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं, 4 7 और 23 में, तो सीधा इनका लासा क्या हो जाएगा, 4 गुणे 7 गुणे 23। इसको आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो चलो मान लो 7 से पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 23 को 4 से गुणा कर दो 92 हो जाएगा। इसको 7 से और गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 7 9 63 64 मतलब 644 आ गया। अब जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 644 से कटेगा। 644 से कौन सा कट रहा है, तीसरा वाला कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा कि तीसरा ऑप्शन जो है वो 6440 है, मतलब 10 बार में कट जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का, और दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर 4 7 और 23 तीनों से विभाज्य होना चाहिए। मान लो सबसे पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं कि कटती है कोई संख्या कि नहीं कटती है। तो यहाँ पर लास्ट का 2 अंक जो है 90 है, और ये 4 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे में यहाँ पर 45 दिया गया, ये 45 भी 4 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब यहाँ पर 40 है तो ये कट जाता है 4 से, लेकिन ऐसा नहीं कि अब तुरंत इसको आप आंसर लगा दोगे, क्योंकि 7 भी आगे और 23 भी है, इससे भी चेक करना है। तो हम पहले 4 से सबको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 57 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। अगर अब ये तीनों 4 से नहीं कटेंगे तो ये वाला 4 से भी कट रहा है, मतलब ये 7 से भी कट जाएगा और 23 से भी कट जाएगा, क्योंकि जो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो हमारा जो है तीसरा ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा 64 40। ठीक है,
बाकी यहाँ पर आप गुणा करके यानी कि एलसीएम निकाल करके भी निकाल सकते हो। एलसीएम निकालेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था तो इसलिए हमने गुणा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। यहाँ पर बोल रहा है कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। मतलब ये जो 13 है ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, और 9 जो है ये विक्रय मूल्य मतलब एसपी हो गया। तो 13 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच दिया गया, मतलब 4 रुपए का फायदा हो गया। सॉरी 4 रुपए का फायदा का मतलब कि 4 रुपए की छूट दी गई। और कितने रुपए पर, 13 रुपए पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये टोटल बन जाएगा हमारा 400/13%। 400 का मतलब 13 से इसको भाग करेंगे, 13 3 39, 1 40 होगा, फिर 10 हो जाएगा, जीरो वाले करके जाएंगे क्योंकि 10 में 13 का भाग जाता नहीं है। वो फिर 100 हो जाएगा क्योंकि दशमलव लगा दिए हैं। तो 100 होने के बाद में फिर क्या होगा कि 13 से भाग करेंगे, 13 से 91, या फिर देखो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे 30 आया तो हम 30 के बाद में अपना आंसर लगा सकते थे। जैसे 3 के बाद में जीरो आ गया, मतलब 3 के साथ बाद में जीरो जो है केवल दूसरे ऑप्शन में ही दिया गया है, तो 30.77% हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, कह रहा है एक वस्तु को जो है 4,550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3,290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ये हमें बताना है। 4,550 रुपए में बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है। अब लाभ कितना होगा, लाभ बराबर जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमेशा जो है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा करके प्राप्त किया जाता है। तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता था, हम मान लेते हैं कि 4,550 रुपए में बेचा उसने, विक्रय मूल्य क्या, इसमें से सीपी घटा दो, क्रय मूल्य घटा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। मतलब ये पूरा हमारा लाभ हो गया। और उसके बाद में कह रहा है कि आगे कह रहा है कि इसी वस्तु को 3,290 रुपए में बेचने पर हुई हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। मतलब यहाँ पर जो है सीपी माइनस 3,290 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है जो हानि है इसका क्या है 5 गुना ये लाभ है, तो इसमें अगर 5 से गुणा करोगे हानि में तो ये लाभ के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, इसमें अगर 5 से गुणा कर दोगे तो ये हानि के मतलब इतनी जो हानि हुई है ये लाभ के बराबर हो जाएगी। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने का मतलब यह है कि ये 4,550 ऐसे रहेगा, माइनस सीपी भी रहेगा ऐसे। 5 से इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 सीपी, और माइनस 5 से इधर गुणा करेंगे 0, 5 9 45, और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 या 15, 16,450 हो गया। 16,450 को इधर लियो तो 4550 में जुड़ जाएगा क्योंकि इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये होगा 4,550 और प्लस 16,450 बराबर 5 सीपी तो है ही। उसके अंदर ये वाला सीपी भी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 सीपी है, इसके साथ में कुछ नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 21,000 बराबर 5 के साथ में 1 जोड़ेंगे मतलब 6 सीपी हो जाएगा। अब 6 से इस 21,000 को काट दो तो सीपी हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। कैसे, कितना बार में कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 3 21, 6 5 30 मतलब 3,500 रुपये। 3,500 रुपये हमें क्रय मूल्य मिल गया। कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, कब, जब 20% का लाभ मिल रहा है तब। तो 3,500 का 120% निकाल लो बस। 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य निकालना है 135% निकालना पड़ेगा। 2 जीरो काट दो, बाकी 120 को 35 से गुणा कर दो तो जीरो तो आएगा ही, 12 पंचे 60 भी हो जाएगा, फिर जीरो, और 12 3 36 6 42, मतलब कि 4,200 रुपये हमारा दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ पर 17 संख्याओं का औसत जो है 47 है। प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी वाले पेपर में ही इसको आई थिंक हम 2 बार ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। कभी भी अगर कुछ संख्याओं का औसत हमें दिया गया हो, प्रत्येक संख्या में चाहे कोई संख्या जोड़ ली जाए, चाहे गुणा कर दिया जाए, चाहे भाग कर दिया जाए, चाहे घटा दिया जाए, जो भी करेक्ट किया जाएगा वही सेम चीज हम औसत में भी कर देंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में अगर 6 से गुणा हो रहा है तो औसत जो 47 था इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे। बस इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे। 6 7 42, इकाई अंक 2 मतलब पहला ऑप्शन आंसर, क्योंकि इकाई अंक 2 केवल पहले ऑप्शन में है। गुणा भी कर सकते हो, 6 को 24 और 4 28 हो जाएगा, मतलब 282 आएगा। 282 हमें पहले ऑप्शन में ही दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन 18 नंबर का है। कह रहा है जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से
10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 रुपये हो जाती है, यानी कि इतना हो जाती है। संख्या क्या है ये हमें बताना है। क्या हो गया, सॉरी, तो गलती से कुछ कीबोर्ड ओपन हो गया था। तो चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्या में जो है 10% और 15% और 56% की कमी की जाती है। मान लेते हैं संख्या n थी, n में क्या होगा, जब 10% की कमी होगी तो कितना परसेंट बचेगी, 90% बचेगी। ऐसे जब 15% की कमी होगी तो कितना बचेगी, 85%। और ऐसे जब 56% की कमी होगी तो कितना बचेगी संख्या, 44% बचेगी। और इन तीनों इतना गुना जो है करते करते रहने पर लास्ट में संख्या बचती कितनी है, 20,196 बचती है। इसी को हमें पूरा सॉल्व करना है। 1 0 से 1 0 मान लो काट देते, 9 से भी काटेंगे इसको। आगे जब 9 से इसको काटोगे, ये वाला 9, इससे इसको काटोगे तो 9 दूनी 18 और 2 20 21 हो जाएगा, फिर से 9 दूनी 18, फिर 3 बचेगा 9 चौक 36 और 3 बचेगा फिर से 9 चौक 36, मतलब 2244 आ गया। फिर इसको 2 से और काट दो, सॉरी 2 से नहीं 22 से, 22 दूना 44 होगा, 22 से इसको काटेंगे 22 1 के 22 और 0, फिर 22 दूना 44 मतलब 102 आ गया। 17 से और काट दो, 17 25 85, 17 छक्का 102, मतलब ये 6 आ गया। देखो ऊपर क्या बच रहा है, सॉरी हमने क्या बोला है, 17 25 85 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, 5 को नहीं काटना है भाई अभी। अब ये 5 दूनी 10, देखो ये हो गया ऊपर क्या, n गुणे 5 दूनी 10 ऊपर हो गया, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 10 गुणे 100 गुणे 100 बराबर इधर बच रहा है 6। इस 10 से वाला 10 काट दो, n बराबर क्या होगा, 6 से 100 गुणे 100 से गुणा कर दो, मतलब 6 से जो है इसमें 10,000 से गुणा कर देंगे तो 6 के बाद में 4 0 और लग जाएगा, ये आंसर होगा, मतलब 60,000 आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो कि हमें दिया हुआ है। चलो इसके बाद में फिर हम 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन से है। तो क्योंकि अब बहुत कम क्वेश्चन हमारे पास, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 19 और 20 जल्दी से कर लेते हैं, फिर आप लोग भी फ्री हो जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 और 1 सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 8, 8 से 4 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32, यहाँ पर ये बन जाएगा पूरा 32, इधर 42 पहले से है, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। और इधर क्या है, यहाँ पर जो है 2 बाहर है और प्लस करके यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इससे बाहर जो है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करके 32 में से 42 में से 32 घटाओगे तो आएगा 10, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 10 बन जाएगा। 10 को 2 से गुणा कर दोगे 20 और 20 के साथ में 4 जोड़ेंगे तो 24, मतलब ये हो गया 3 गुणे, ये बाहर का 3 और 10 दूना 20 4 24, मतलब ये 24 हो गया। 24 को 3 से गुणा कर दोगे 72 आंसर हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में हमको दिया हुआ है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, और जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोगों की खुशी का ठिकाना बिल्कुल मिल चुका है, ठीक है। आप लोग कैसे खुश रह सकते हो, यानी कि आप लोगों को हो सकता है किसी, अच्छा बताओ किसको किसको ये लगता है कि हाँ जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। भाई मुझे तो लगता था ये, और अभी भी लगता है, अभी भी अगर आप लोगों को जब क्वेश्चन करवाते हैं तो मन में यही आता है कि हाँ जल्दी से हो जाए। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो टाइम अच्छा खासा लगेगा, और क्योंकि हमें यहाँ पर जो है केवल करनी है प्रैक्टिस, तो बहुत ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। एक चोर 2 PM पर जो है कार चुराता है और 70 की स्पीड से भागता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे लगेगा। देखो 2 बजे चोरी हो रही है, 3 बजे पता चल रहा है, और कार का मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी कार में जो है चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक जो है कितने बजे चोर को पकड़ लेगा, ये हमें जो है बताना है। तो चलो देखते हैं। 2 बजे अगर चोर चोरी कर रहा है, 70 की स्पीड से भाग रहा है, 3 बजे पता चल रहा है, मतलब कितना दूर चला जाएगा, 1 घंटे तक भागेगा। 1 घंटे तक भागेगा, 70 की स्पीड से जा रहा है तो 70 किलोमीटर दूर भाग जाएगा ये। अब देखो ये 70 किलोमीटर दूर जो है जा चुका है। इसके बाद में जो मालिक है वो 105 की स्पीड से जो है इसका पीछा करना शुरू करता है। अब चोर आगे भाग रहा होगा ऐसे, और 1 मिनट, और इसके पीछे जो है ऐसे मालिक दौड़ रहा होगा। कार का मालिक है वो इसके पीछे दौड़ रहा होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, चालें घटेंगी। 105 में से 70 घटाओगे मतलब 35 की स्पीड से जो है मालिक चोर को पकड़ पाएगा। 35 से 70 को भाग करेंगे मतलब 2 घंटे आएगा।
कहने का मतलब कि 2 घंटे बाद जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा। लेकिन कब? जब मालिक घर से निकलेगा उसके 2 घंटे बाद। जब चोरी का पता जो है 3 बजे चल रहा है तो मालिक भी जो है 3 बजे, इसका मतलब जाएगा चोर को पकड़ने। 3 बजे अगर चोर को पकड़ने जाएगा, 3 बजे में क्या करो, 3 PM में जो है और 2 घंटे जोड़ लो। 3 PM में अगर 2 घंटे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बज जाएगा। मतलब कि 5 बजे जो है मालिक वो क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। मतलब तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि आपका इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन ही होते हैं। अब SSC में जो है पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 25-25 हर टाइप के क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब भी 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो है 20-20 क्वेश्चन मतलब एक शिफ्ट में आते हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट, यानी कि 20 मैथ रहेगा, 20 रीजनिंग रहेगा और 20 GS रहेगा। बाकी 20 जो है इंग्लिश और हिंदी रहता है, जो कि आपको ऑप्शनल जो है अपने अकॉर्डिंग करना होता है कि आपको हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है। तो आई होप आप लोगों ने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। जितने भी लोग लास्ट में क्लास में जुड़े हैं वो शुरुआत से फिर से इस पूरी क्लास को देख लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लास्ट में जुड़ गए हो तो बस ज्ञान की गंगा जो है बरस रही है और आपको तुरंत जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा पूरा। तो शुरुआत से आप जो है फिर से वीडियो को जो है रिवाइज कर लेना शुरू से लेकर के लास्ट तक। और जो लोग आज मेरे साथ में पहली बार ही जुड़े हैं, कंप्लीटली पहली बार, इस लेक्चर की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग इससे पहले जितने लेक्चर हुए हैं उन सबको जरूर देखें, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।